साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और बची हुई सीटों पर आज वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दिया गया है और वेटिंग लिस्ट वालों से आवेदन लेने के बाद अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। जबकि आप नोटिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आज ही मेरिट लिस्ट दोपहर 2 बजे जारी करना था, लेकिन अभी तक एलएनयू ने कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपने देखा होगा कि कई जगहों पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो यह क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, सबको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और जो बची हुई यूनिवर्सिटी है उसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, कैसे जारी होगा, उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आपको पता है कि बीएड में एडमिशन के लिए या अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम काउंसलिंग के लिए 314 सीटें खाली है और अंतिम काउंसलिंग को एलएनयू ने नाम दे दिया है वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट के नाम पे कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा हुआ है। आप देखेंगे तो इससे पहले जितनी भी काउंसलिंग हुई है 8 काउंसलिंग अभी तक हो चुकी है और 8 काउंसलिंग में आप देखेंगे तो सारी काउंसलिंग जो है आपकी ऑनलाइन के माध्यम से हुई है। इसके पहले आप देखेंगे तो स्पेशल काउंसलिंग भी लाया गया, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। इसके बाद एक बार 3 कॉलेज चूज करने का विकल्प दिया गया, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट आया, वहाँ पे भी आपकी ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। फिर एक कॉलेज चूज करने का विकल्प दिया गया, वहाँ पे भी आपके ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग को यहाँ पे शुरू किया गया एलएनयू की ओर से। और कहीं ना कहीं यह काउंसलिंग जो है छात्रों के फायदे के लिए नहीं किया गया, ये बात तो तय है। आज अलग अलग यूनिवर्सिटी से है छात्र जो है काफ़ी परेशान नजर आए। कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा ऑफलाइन के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो समय पे नहीं पहुँच पाए और वे काउंसलिंग से वंचित रह गए। तो आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? आप अच्छे तरीके से जब ऑनलाइन काउंसलिंग आप ले ही रहे थे, जब आपके 8 काउंसलिंग कंप्लीट हो चुके थे, आप एक और काउंसलिंग आप यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट निकाले हैं, आखिर वो 9वें काउंसलिंग आप निकाले हैं, उसी को फिर से आप लिस्ट निकाल लेते जिसमें आपने एक कॉलेज का विकल्प चूज करवाया था, उससे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखेंगे, यह आपका वेटिंग कहने के लिए है, लेकिन यह किसी स्पॉट एडमिशन से आपका कम नहीं है। स्पॉट एडमिशन में होता क्या था? स्पॉट एडमिशन में जो अधिकार होता था वो कॉलेज को हो जाता था और कॉलेज जो है आवेदन लेता था स्टूडेंट से और अपने मन से मेरिट लिस्ट निकालता था। बस यही चीज़ें छोड़ के इस बार यूनिवर्सिटी को जिम्मा जो है सौंप दी गई है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का नाम करके यहाँ पे लिस्ट जो है निकाल रही है और कहीं ना कहीं देखेंगे तो यह आपकी वेटिंग लिस्ट की आड़ में कहीं ना कहीं आपकी यह एक स्पॉट एडमिशन की तरह हो रहा है। जिसकी अच्छी खासी पकड़ है उसके लिस्ट में नाम आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत रूडली तरीके से स्टूडेंट से बातचीत किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां से स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसों का खेल है और इसमें हो सके कि वैसे स्टूडेंट इसमें चयनित ना हो जो योग्य है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे लोग यहाँ पे इसमें भी वंचित रहने की उनकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। और खेला होने का रीज़न ये है कि आप जो है बहुत बच्चे को आप दोपहर 1 बजे के बाद आप इन नहीं करने दिए है, एंट्री करने नहीं दिए है, उनका आप अप्लीकेशन नहीं लिए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप वही जो नोटिस आप निकाले थे, आपका नोटिस हम आपको दिखा दें। इनका नोटिस होता है, इस नोटिस में इन्होंने कहा था कि जो भी आपकी सेंट्रल काउंसलिंग होगी, जो लास्ट काउंसलिंग होगी, उसका डेट इन्होंने निर्धारित किया गया था और इन्होंने जो डेट निर्धारित किया था वह डेट इनका था 23 अक्टूबर को। यह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। ठीक है, स्टूडेंट जो पहुंचा, सही बात है, आपने जो अपना टाइम दिया था 10 से 12 के बीच में कि स्टूडेंट पहुंचे, बच्चा अगर 12 बजे के बाद पहुंचा है तो फिर आप उसको एंट्री नहीं दिए हैं। लेकिन आपने कहा था कि हम 2 बजे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होगी वह 2 बजे जो है अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगी। आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी, 2 बजे वहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करेगी। कितने यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट जारी किया है? आप बताने का कष्ट करेंगे कि कितने यूनिवर्सिटी ने आज मेरिट लिस्ट जारी किया है, तो बहुत कम। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो क्या कहते हैं, मजरूल हक यूनिवर्सिटी जो है पटना का, उसने मेरिट लिस्ट जारी किया है। इसका मेरिट लिस्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। इसके अलावा सुनने में आया कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसने भी निकाला है। तो सभी यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है मेरिट लिस्ट अपना निकाली है और कुछ यूनिवर्सिटी क्या बोली है इसको भी देख लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे नोटिस चिपका दी है कि आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वैकेंट सीट के विरुद्ध आवेदन का चयनित लिस्ट दिनांक 24/10/2024 को 11 बजे प्रकाशित किया जाएगा। आखिर क्यों?
आखिर क्यों ऐसा किया गया? जब आप 2 बजे का टाइम दिए, जब आप अप्लीकेशन, अगर बच्चे का थोड़ा सा डिले हो गया उनको, तो आप उनको अप्लीकेशन लेने से मना कर दिए। लेकिन आपके लिए रूल नहीं है क्या? आप बार बार रूल को तोड़ेंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपका कह रहा है कि हम 24 को निकालेंगे। ये क्या बात हुई? जब आपको प्रॉपर समय दिया गया था, आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसमें कितना समय लगता है। आपको जल्दबाजी क्यों होती है? आप क्यों वहाँ पे डालते हैं कि 2 बजे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा? आप बोलिए कि अगले दिन जारी किया जाएगा। मतलब आपका जो मन होगा वही करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरिट के साथ छेड़छाड़ भी हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को जो है मेरिट लिस्ट निकालने का मौका दिया है, तो आप यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बोले हैं कि उसमें जितने भी बच्चे आवेदन किए हैं, आप जिनको कॉलेज अलॉट किए हैं, उसमें उसका मार्क्स दर्शाइए। क्यों आपने वहाँ पे मार्क्स नहीं दर्शाया है? आप एप्लीकेशन आईडी लिखे, ठीक है, आप उसमें मार्क्स तो बता दीजिए कि जिस बच्चे को आपने कॉलेज अलॉट किया है उसका नंबर 55 है या 60 है। तभी तो पता चलेगा कि उस यूनिवर्सिटी में और भी बच्चे तो अप्लाई किए थे कॉलेज के लिए, तो फिर उसका नंबर कम है तो उसको संतोष हो जाएगा कि चलिए मेरा नंबर कम है। लेकिन उसका नंबर ज़्यादा होगा और पता चलेगा कि कम नंबर वालों को भी आपने अलॉट कर दिया, तो फिर उसकी एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन ये सभी जो है ऑफलाइन जो आपकी काउंसलिंग की गई है, या कहीं ना कहीं इसको जो है उल्टा पुल्टा करने के लिए ही ये चीज़ें जो है किया गया है। इसी को ऑफलाइन काउंसलिंग नाम दिया गया, नहीं तो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। इसमें वेटिंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इनकी मंशा जो है सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो यूनिवर्सिटी को मौका दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। आप कौन सा नियम बना रहे हैं कि आपका नियम का बात का पालन ही नहीं हो रहा है। आप नियम बनाते हैं कि बच्चे से पैसा हम डीडी के माध्यम से लेंगे, जब बच्चा कॉलेज आता है तो उससे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, और उसका कंप्लेंट की बात करते हैं तो आपका जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो लगता नहीं है, लगता है तो कभी कभी कहता है कि ईमेल कीजिए, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं होता है। मतलब आप एक क्या व्यवस्था बना के रखी है? मतलब कुछ भी, यानी कि जो बच्चों का शोषण हो रहा है हर एक जगह से, और उनको जो परेशानी हुई है, आज यहाँ से अलग अलग 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से जो बच्चे यूनिवर्सिटी गए हैं उनका क्या? बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कहा जा रहा था कि 6 बजे मेरिट लिस्ट आएगा, कई कह रहे थे कि 9 बजे आएगा, कई बच्चे तो ये भी बता रहे हैं कि बोला जा रहा है कि 1 बजे रात को मेरिट लिस्ट आएगा। अरे ये तो हद हो गई। बहुत बच्चे को हमने मना किया है कि आप घर चले जाइए, वे तो अड़े थे कि नहीं हम 7 बजे 8 बजे तक रहेंगे। हमने कहा, उनका घर दूर भी था, हमने कहा कि आप चले जाइए, अगर आपका मेरिट लिस्ट आज आता भी है तो आपका एडमिशन तो आज होगा नहीं, तो फिर आप कल दिन में आप जाके मेरिट लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ें कह के उनको हमने घर भेजने का प्रयास किया। तो ये चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं। आपको नहीं एडमिशन बच्चे को देना है, कोई बात नहीं, आप जो ऑनलाइन ले रहे थे उसी के माध्यम से अपना करा लेते, बच्चे को तो परेशानी नहीं होती। एक तो उनको परेशानी हुई 100-200 किलोमीटर गए, उसके बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिला, दिन भर भूखे प्यासे रहे, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? यानी कि आप ऑनलाइन प्रोसेस करा रहे हैं तो क्या आपका सिस्टम खराब हो गया था कि आप ऑफलाइन भेज दिए? ये कौन सा नया नौटंकी शुरू कर दिए जो वेटिंग लिस्ट का नाम है? ये कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट को भरमाने के लिए ही किया गया है, और बची हुई सीटों जो है जो चहेते होंगे उनको भरने की ही कोशिश की जा रही है। तो अब इस साल आप सभी उम्मीद अब छोड़ के ही चले, जो सच्चाई है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो फॉर्मेलिटी के लिए बात करें तो जो कोच कॉलेज का जो आपका मेरिट लिस्ट बाकी है वो आपको कल मॉर्निंग में दिखने को मिलेगा। 10 से 11 बजे के बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रात भर लोग अपना सब कुछ अच्छे तरीके से सेटिंग वगैरह कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और मॉर्निंग तक होने के बाद आपका दोपहर तक कल जो है आपका मेरिट लिस्ट आपके सामने जो है आ जाएगा। अगर कुछ यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास मेरिट लिस्ट आया है, अगर आपके पास है तो आप मुझे भेजने का प्रयास करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके और मुझे पर्सनली जो है शेयर करने का प्रयास करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। इतना तो तय है कि आज सभी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जो है जारी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका जो काम था आपने कर दिया। अब मेरिट लिस्ट आप देख लीजिएगा कल क्या होता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो आज आपकी अब कोई मेरिट लिस्ट आने वाली नहीं है, आपकी जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वह कल आएगी, तो इसलिए कल तक का इंतजार करें। आज कोई मेरिट लिस्ट आने वाली नहीं, आराम से आप रिलैक्स करें, फिर हम आपको कल अपडेट देंगे। धन्यवाद।